हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी का। एनालिसिस करने के लिए हम ऑप्शन चेन यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल कैंडल में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि वो भी हम चेक करने वाले हैं। फिर कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि वो भी चेक करेंगे और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम चेक करने वाले हैं। तो टोटल इन डेप्थ डिटेल में वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। निफ्टी की आप देख रहे हैं 26 जून की ऑप्शन चेन है। निफ्टी अभी 25,000 के स्पॉट प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है कॉल राइटर्स और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स यानी जिन्होंने कॉल को सेल किया है और पुट राइटर्स यानी जिन्होंने पुट को सेल किया है। तो ये जो लेफ्ट साइड ये हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा और ये राइट साइड है ये हमें सपोर्ट दिखाएगा। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम देखेंगे ये जो OI लैक लिखा हुआ है ये है ओपन ऑर्डर्स। कितने ओपन ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए ये हम चेक करेंगे। जिस लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन ऑर्डर्स लगे हैं वो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस साइड में जिस लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए 25,000 से ऊपर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 25,050 के लेवल पे ओपन ऑर्डर सिर्फ 25 लाख से, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब एक रेजिस्टेंस की रेंज देख रहे हैं हम कि कहाँ तक निफ्टी जा सकता है और सपोर्ट की भी रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने मिल रहा है 25,100 के लेवल पे 54.4 लैक्स ओपन ऑर्डर लगे हुए, जो एक बड़ा नंबर है। आप देख सकते हैं ग्राफ के जरिए भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। पहला R1 यानी रेजिस्टेंस 1 का काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा 25,200 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे भी 63 लैक्स ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये होगा R2। तो दो रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए हैं। निफ्टी ज्यादातर आप देख सकते हैं 200 प्लस या फिर 200 माइनस की रेंज में ट्रेड करता है। तो 25,000 से 25,000 तक हमें दो रेजिस्टेंस मिल गए। सपोर्ट की बात करें तो वो देखिए आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा 50.4 लैक्स यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं 24,900 के लेवल पे। ये कॉल राइटर से पुट राइटर्स हमने फाइंड करने होते हैं सपोर्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं 84.6 लैक्स ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो S1 यहाँ पे मैंने दिखा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं 24,850 के लेवल पे सिर्फ 28.3 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा सपोर्ट नहीं कंसिडर करेंगे हम। 24,800 का लेवल हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 83.3 लैक्स ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हो गए हमारे 25,100 एंड 25,200, ये दो रेजिस्टेंस हो गए। इसमें से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, ये सेकंड वाला है 25,200। मतलब 25,100 यहाँ पे क्रॉस हो सकता है और 25,200 तक निफ्टी जा सकता है। उसी तरह से अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट दोनों लगभग सेम है। आप देख सकते हैं सेम ओपन ऑर्डर्स है दोनों के भी। तो 24,800 को ही हम यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे क्योंकि 200 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर नीचे हो सकता है। वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। अब दोस्तों हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक वीक के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे ग्राफ को स्विच किया है, वो इसलिए क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो अप ट्रेंड चलने लगा था, फिर इस जो रेक्टेंगुलर ये जोन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर आके मार्केट साइडवेज हो चुका है। रेक्टेंगुलर जोन में साइडवेज हो चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस साइडवेज जोन के बाहर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के चांसेस है ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे बनाया था वो टच करने के। और ब्रेकडाउन अगर करता है तो ये जो 50 EMA की लाइन चल रही है यहाँ तक भी नीचे आ सकता है और ये ब्रेक करता है तो और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है। तो हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है। और एक बात और देखिए, ये अगर ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल, जिसमें बॉडी बहुत बड़ी होती है इस तरह से और इसमें नाक के बराबर ये शैडो होती है बॉडी में और ग्रीन कलर की होती है। तो देखिए यहाँ पे सेम वैसी कैंडल बनी है, इसलिए इसे कहेंगे बुलिश मारुबोजू। और एक ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस ये कैंडल दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन हमने देख लिया, सिंगल कैंडल भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं चार्ट में कोई पैटर्न फाइंड हमें कर सकते हैं क्या, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ट मैंने आपको पिछले यूट्यूब वीडियो में दिखाया था। मैंने आपको बताया था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,132 के लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी यहाँ से अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। आपको मैंने कहा था कि मार्केट गिरने के ज्यादा चांसेस हो गए। पहली एंट्री हमारी बन सकती है 25,028 के लेवल के नीचे अगर ओपन होता है या फिर जाता है तो। सेकेंड एंट्री बन सकती है 24,977 के नीचे ओपन होता है या फिर जाता है तो। आप देख सकते हैं हमारे सेकेंड एंट्री के पास ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही पहले आधे से एक घंटे में आप देख सकते हैं कितना नीचे गिर गया था, 24,840 के लेवल तक नीचे गिर गया था मार्केट। तो यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होता अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होता, पिछले वीडियो को। फिर यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाई दिया, कहाँ तक गया, जो हमारा रेजिस्टेंस बन गया बाद में। पहले जो सपोर्ट था बाद में वो टर्न होकर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेजिस्टेंस तक चला गया और यहाँ से और नीचे जाके अभी क्लोज हुआ है 24,958 के लेवल पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कोई फाइंड कर सकते हैं क्या पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो यहाँ से अगर हमें कैसे कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ कर देते हैं और इसको पहले तो हम डिलीट कर देते हैं इस लेवल को, और यहाँ से एक हम
और ट्रेंड लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हो। देखिए आप चाहे तो इस शैडो से भी कर सकते हो या फिर बॉडी से भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल यहाँ बॉडी से और शैडो के बीच में से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी, तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। ये मल्टीपल सपोर्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे, तो ये नीचे आके यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक 15 मिनट से कैंडल में अपसाइड का मूव हमें देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस ले रहा है ये ऊपर से आने वाली कैंडल को, और ये जिस तरह से पैटर्न बना है इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि ये देखिए बोथ साइड से आप एक जैसा दिख रहा है ये, इसलिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो इसमें या तो ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने बस एक 5 मिनट की कैंडल हमने क्लोज होने का वेट करना है, या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे। 5 मिनट की एक कैंडल हमने क्लोज होने का वेट करना है मार्केट में। 5 मिनट की कैंडल अगर अपसाइड में क्लोज होती है, कुछ इस तरह से अपसाइड में कैंडल क्लोज होती है, तो उसका हाई ब्रेक होने का वेट करना है। उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के साइड में जा सकते हैं, 20 पॉइंट्स का प्रीमियम पॉइंट्स का हम प्रॉफिट बना सकते हैं। बात करें पुट ऑप्शन की, तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है हमने। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है तो उसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन साइड में जा सकते हैं और यहाँ पे भी 20 प्रीमियम पॉइंट्स में हम प्रॉफिट बना सकते हैं। याद रखें इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में हमने ट्रेड करना पड़ता है और इन द मनी वाले पुट ऑप्शन में ही हमने ट्रेड करना पड़ता है, वहीं पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। आउट ऑफ द मनी वाले इसमें आप करोगे तो इसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस कम होंगे। अब देखिए हम टारगेट क्या रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हमें पहले तो सपोर्ट फाइंड करना पड़ेगा जहां तक मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हो गए। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सपोर्ट्स फाइंड कर सकते हैं। पहला तो सपोर्ट यही लेवल होगा 24,845 का, क्योंकि यहाँ से ऊपर चला गया था मार्केट, तो यहाँ तक आ सकता है नीचे। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है नीचे की ओर, तो अगेन यहाँ पे हमारी सेकेंड पुट ऑप्शन में एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, तब जाके 24,735 के लेवल तक भी नीचे आ सकता है। बात करें ऊपर जाने की, तो यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, कॉल ऑप्शन में ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारा टारगेट होगा 25,120 का। ये भी अगर ब्रेक होता है तो ये नेक्स्ट हमारा 25,200 का टारगेट हमारा टच हो सकता है निफ्टी में। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप भी कुछ सीख सके, आपको भी लेवल्स फाइंड करना आ सके। और आपको ट्रेड करना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। देखिए निफ्टी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बताया था। निफ्टी का सपोर्ट 24,900 बताया था, रेजिस्टेंस 24,950 बताया था। सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट गिरता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। 11:20 के आसपास बताया था 24,950 का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, 11:20 के आसपास। ये देखिए यहाँ पे 24,950 का ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं 25,000 तक ये ऊपर चला गया था। तो अगर आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते तो यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा बना लेते। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सबका मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और ये भी मैसेज किया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड अपसाइड मोमेंटम डन। देखिए आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टॉक्स के रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट के ऊपर इफेक्ट जो होते हैं न्यूज़, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ग्रुप है ये, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और स्टॉक मार्केट आपको सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारा स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। 1 वीक का कोर्स होने वाला है ये, जिसमें रात को 9 बजे क्लास चालू होगी। लाइव में सिखाऊंगा आपको जूम या फिर टीम्स के ऐप के ऊपर। ये कंप्लीट कोर्स अगर आप बाहर इंस्टीट्यूशन में सीखने जाओगे तो 20,000 के आसपास आपको चार्जेस बताएंगे, जो हम सिर्फ 1,499 रुपये में आपको सब कुछ सिखाने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंट्राडे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, FNO बेसिक टू एडवांस पे चेन, ऑप्शन चेन कैसे हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो जिसको भी सीखना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ था। सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं 81,500 का लो बनाया हुआ है। यहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई दिया कहाँ तक, जहाँ पे मैंने आपको कल के 2 लेवल्स बताए थे, आप देख सकते हैं उसके बीच में ही आके यहाँ पे ट्रेड किया है सेंसेक्स ने। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखते जाइए ताकि आपको पता चले कब आप कॉल साइड में जा सकते हो, कब आप पुट साइड में जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या। तो जैसे हमने निफ्टी में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आइडेंटिकल ट्रेड करते हैं, एक जैसे ही ट्रेड करते हैं मोस्टली, तो पैटर्न भी हमें एक जैसे ही देखने मिलेगा।
बस हमें लेवल समझ में आना चाहिए। जैसे निफ्टी 25,000 के आसपास ट्रेड करता है तो ये 82,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बस हमें लेवल्स फाइंड करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी हमें दोनों साइड पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसको कहते हैं न्यूट्रल चार्ट। न्यूट्रल यानी ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ से इसको हमने वेट करना है, ये ब्रेकडाउन दे दे या फिर ब्रेकआउट दे दे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम हमें क्लोज होने देना है ब्रेकडाउन में या फिर ब्रेकआउट में। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक होने देना है, हमें हाई ब्रेक होने देना है, तब जाके हम कॉल ऑप्शन में जाएंगे। ब्रेकडाउन होता है तो उसका लो ब्रेक होने देना है, लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लो ब्रेक होने देना है। ओके, अब यहाँ से हम लेवल फाइंड करते हैं कौन से लेवल पे हम एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए ये जो लेवल्स है, ये यहाँ पे से मार्केट बहुत देर तक एक जगह रुका था, फिर यहाँ से हमें उछाल देखने मिला, नीचे आके इसी लेवल पे आके फिर से एक उछाल देखने मिल सकता है। इसलिए इस जोन के अंदर हमने ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के बाहर हम ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको हम पहले मार्क करके देखते हैं कि कितने लेवल के आसपास है ये जोन। तो देखिए यहाँ से हम कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल का अपसाइड है 81,890 और डाउन साइड है 81,750। तो इसके बाहर हमें जाने देना है मार्केट को, या तो इसके डाउन साइड में या तो इसके अप साइड में, तब जाके हम इसमें ट्रेड करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इसको अगर हम रेक्टेंगल को यहाँ से बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत तो हमें देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ से हम इसको रेक्टेंगल को क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से बढ़ा लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से पता चल जाए। तो देखिए अभी फिलहाल इसके अंदर आया है, तो इसके हमने बाहर जाने देना है या फिर इसके बाहर जाने देना है, दोनों साइड। ओके, तो दोस्तों मार्केट गिरने के चांसेस कब बनेंगे, जब ये 81,750 लेवल के नीचे जाएगा तब यहाँ पे बनेंगे, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन में कब बनेंगे, जब ये 82,000 के ऊपर जाएगा तब यहाँ पे कॉल ऑप्शन में चांसेस हमारे बन सकते हैं। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। 5 मिनट की कैंडल हमने क्लोज होने देनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो पीछे जाके वीडियो में पीछे जाके फिर से देखिए, क्योंकि सबसे इजी शब्दों में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी सीख सके। और दोस्तों ये जो हम मेहनत करते हैं दोस्तों, इसके लिए आप एक लाइक और कमेंट तो कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली बना सकें। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 56,100 के स्पॉट प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी अब इसका रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 56,200 के लेवल पे हमें आप देख सकते हैं 5.5 लाख ओपन ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस हो सकता है, 56,200 का लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। ये ब्रेक होता है तो ये 56,500 के लेवल तक जा सकेगा, क्योंकि सेकेंड इसका रेजिस्टेंस इसी लेवल पे। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सबसे पहला सपोर्ट तो आप देख सकते हैं 56,000 लेवल, ये तो बहुत करीब का लेवल है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस तो बनेंगे। इसके पीछे हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है। 6.2 लाख ओपन ऑर्डर्स लग रहे हैं। 55,800 का लेवल और 55,500 का लेवल, ये हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये सपोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट है 55,500 का। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया। अब हम चार्ट पे जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने कल आपको दिखाया था पैटर्न या फिर ये जो ड्राइंग्स ड्रॉ करके, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। ये अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, और इसको अगर टच करके रिवर्स होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट की लाइन काम कर रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ और फिर बाद में नीचे ही रहा। फिर जब रिवर्स हुआ तो आप देख सकते हैं उसी ट्रेंड लाइन को टच करके गिर गया है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल, ये वाला अगर टॉपिक आपको पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आएगा। जो पहले सपोर्ट होता है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद बाद में सपोर्ट बन जाता है। इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। ये यहाँ में देखने मिला है। जो पहले सपोर्ट था, ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, एक बार ब्रेक हुई, अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया है। तो ये आपको सब सीखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से किस तरह से ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक और हमें ट्रेंड लाइन मिल रही है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप कभी हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होके अगर इसके ऊपर रिवर्सल में निकल जाता है तो 56,200 का लेवल टच कर सकता है निफ्टी कल। ये भी ब्रेक होता है तो 56,300, 56,400 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। बात करें अगर इसके नीचे जाता है तो हमें वेट करना है 55,990 के लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल
क्लोज होने का, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो क्लोज हो जाता है, सॉरी 5 मिनट की कैंडल एक इस तरह से क्लोज हो गई, फिर नेक्स्ट कैंडल में हमने इसका लो ब्रेक होने का वेट करना है। लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन की साइड जा सकते हैं, ये लो बना सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये लेवल कौन सा है, इसके लिए हम यहाँ पे प्राइस लेवल ड्रॉ करेंगे। प्राइस लेवल देखिए, प्राइस लेवल हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे क्लिक किया, 55,858 तक नीचे जा सकता है, मतलब लगभग 150 पॉइंट नीचे जा सकता है। उसके बाद सेकंड अगर प्राइस लेवल देखते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे सेकंड पॉइंट, तो 55,784 तक बैंक निफ्टी नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब इसको हम दोनों को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें ग्राफ क्लीन मिल जाए फिर से। और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है नीचे की ओर, क्योंकि अभी लास्ट वीक चल रहा है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करीब है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। अल्टीमेट जो सपोर्ट होगा वो हमारा कोई एक लेवल नहीं होगा, हमारा जो सपोर्ट होगा वो एक सपोर्ट जोन होगा। अब अगर आपको सपोर्ट लेवल और सपोर्ट जोन के बीच में डिफरेंस पता नहीं है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए इस जोन के अंदर आ सकता है बैंक निफ्टी, ये देखिए इस जोन के अंदर आ सकता है। ये जो जोन है 55,900 से लेके 55,400 से लेके 55,600 के बीच में आ सकता है इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमने दोस्तों तीनों का स्टडी कर लिया। अब बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप की इंडेक्स। अब आप पूछोगे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप एनालिसिस करके क्या फायदा, तो देखिए अगर आप स्टॉक को बाय करते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए और आप स्टॉक को होल्ड करते हो, तो सभी स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं होते। जो हम निफ्टी को फॉलो करते हैं ना, वो निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो इनमें सभी स्टॉक्स नहीं होते। तो आपको कभी कभी लगता होगा निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन हमारे स्टॉक्स नीचे क्यों जा रहे हैं, आपके दिल में सवाल होगा ही। क्यों? क्योंकि आपके स्टॉक्स निफ्टी 50 को बिलोंग नहीं करते होगे, निफ्टी मिड कैप या फिर निफ्टी स्मॉल कैप को बिलोंग करते होगे। और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप अगर नीचे जा रहे होगे या फिर फ्लैट होगे, तो आपका स्टॉक नहीं मूव करने वाला, क्योंकि आपका स्टॉक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप को बिलोंग करता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दिन के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ग्राफ। आप देख रहे हैं लास्ट 2 कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन बने हैं, तो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स वाला पैटर्न हमें देखने मिल सकता है। 3 वाइट सोल्जर्स यानी कुछ इस तरह के 3 कैंडल्स बनते हैं। ये मोस्टली बुलिश कैंडल है, तो देखिए मतलब बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल 2 बने हैं, अगर यहाँ पे एक और कल ग्रीन कैंडल बनती है तो ये 3 बुलिश कैंडल बन जाएंगे और 3 वाइट सोल्जर्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ से इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ तक जा सकता है, जो इसने 60,000 के आसपास हाई बनाया था वहाँ तक जाने के चांसेस हो गए निफ्टी मिड कैप के। अब निफ्टी मिड कैप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सपोर्ट देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सपोर्ट हमारा होगा, ये क्लिक क्यों नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट होगा 57,000 का लेवल। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल प्ले करने वाला है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 59,000 का लेवल, क्योंकि आप देख रहे यहाँ पे जाके ये यहाँ से गिरा है, इसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे 2 बार इस लेवल को टच करके यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो इसको ब्रेक भी नहीं किया। तो ये देखिए दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए और ज़्यादातर टाइम मुझे लगता है अगर ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न अगर नहीं बनाता तो इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है, यानी मोस्टली इस जोन के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर लिया और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया है जिसे कहते हैं EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसकी वैल्यू मैंने 20 सेट कर दिया। आप देख सकते हैं जब तक इस EMA लाइन के नीचे रहा है ये इंडेक्स, तब तक नीचे गिर रहा है। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसको सपोर्ट लेते हुए यहाँ से ये अपसाइड बढ़ने लगा। अब जब तक इस EMA लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा, इसको सपोर्ट लेते हुए इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल सकता है। इसके नीचे चला गया तो इस तरह से ही फिर लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे गिरने के चांसेस हो गए। तो यहाँ से इसका जो देखिए मैंने आपको जैसे बताया ये 2 लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी के अंदर ये ट्रेड करने वाला है। तो आप भी 20 EMA का इंडिकेटर यहाँ पे सेट कर सकते हो और इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए स्मॉल कैप का इंडेक्स ओपन कर लिया और कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। आप देख सकते हैं सपोर्ट की तरह काम करते हुए यहाँ से इसने रिवर्सल हमें दिखा दिया है। 2 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन गए हैं। अब ये भी कुछ तरह से न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला। तो अप साइड भी ब्रेकआउट दे सकता है, डाउन साइड भी ब्रेकडाउन दे सकता है। कल की कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है क्या कल की कैंडल, तो परसों की कैंडल में हमने कल की कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 18,750 टच कर सकता है। उसके बाद ये 19,000 का लेवल भी टच कर सकता है जो यहाँ पे इसने लेवल बनाया था। अगर ये इस दोनों कैंडल के नीचे जाता है यानी लगभग 17,700
17 का लेवल लग रहा है, 17,770 के लेवल के नीचे जाता है तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा, देखिए इसके अंदर आएगा सबसे पहले तो ये देखिए 17,500 तक भी नीचे आ सकता है। ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे इसके नीचे हमें सपोर्ट लेवल देखने मिलता है 17,041 का, तो यहाँ तक भी नीचे आ सकता है अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे देता है मिड कैप निफ्टी। तो आपने कोई होल्डिंग रखी है तो ये आप इंडेक्स फॉलो कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर 21 EMA यूज़ करूँ तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे तो मैं यहाँ पे 50 EMA लगाऊंगा ताकि मुझे लॉन्ग टर्म इसका मतलब लॉन्ग टर्म से जो चलते आ रहा है इसका ट्रेंड पता चल सके। तो देखिए इसके ऊपर चल रहा है मार्केट, मतलब यहाँ से लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड बुलिश ही है अभी भी। और इसको अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ तब मैं यहाँ पे जाके 20 EMA यूज़ करूँगा। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया, 20 EMA लगा दिया। अब जब तक इस 20 EMA के ऊपर चलेगा तब तक यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।